हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि करका सेकंड अमोघ्या वर्षा के मरने के बाद करका सेकंड जब बादशाह बने, ये करका सेकंड अमोघ्या वर्षा के इमीडिएट मरने के बाद बादशाह नहीं बने, बल्कि ये अमोघ्या वर्षा के बाद कृष्णा सेकंड बने, और उसके बाद इंदिरा थर्ड बादशाह बने, उसके बाद कृष्णा थर्ड बादशाह बने, उनके बाद करका सेकंड बादशाह बने। ठीक है, तो तैलापा सेकंड जो कि कलियाना फैमिली के बादशाह थे, तैलापा सेकंड जो कि कलियाना फैमिली के बादशाह थे, उन्होंने इस करका सेकंड की कमजोरी का इस्तेमाल करके इन पर हमला किया और इनकी राष्ट्रकूटा हुकूमत को खत्म करके उन पर अपनी हुकूमत जमाई। ठीक है, इस तरह राष्ट्रकूटा हुकूमत खत्म हुई। अब आइए देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राष्ट्रकूटा क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, यानी मिनिस्टर्स की एक अंजुमन। अंजुमन मीन्स ग्रुप ऑफ हाईली क्वालिफाइड पीपल्स। ओके, ग्रुप ऑफ हाईली क्वालिफाइड पीपल्स, ओके, उसको काउंसिल बोलते हैं। तो मिनिस्टर्स की काउंसिल थी, यानी हर डिपार्टमेंट के लिए एक मिनिस्टर, राष्ट्रकूटा बादशाह ने हर डिपार्टमेंट के लिए एक मिनिस्टर अपॉइंट करके रखा था। ओके, और जो मिनिस्टर्स बाहरी दूसरे हुकूमतों से और दूसरे गवर्नमेंट से और दूसरे कंट्रीज से दोस्ताना ताल्लुकात रवैया रखते थे, उन्हें महासंधि विग्रही कहा जाता था। महासंधि विग्रही, दैट मीन्स द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। फॉरेन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उनकी जबान में महासंधि विग्रही कहा जाता था। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, निजामत, जो हुकूमत चलाने का जो सिस्टम है, उसे छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मंडल है, मंडल मीन्स डिस्ट्रिक्ट, विषया, विषया मीन्स तालुक, तालुका, नाडु, नाडु मीन्स देहात, नाडु एंड ग्रामा, यानी छोटे छोटे गांव को नाडु एंड ग्रामा कहते हैं। ग्रामा, छोटे छोटे, हर छोटे छोटे गांव में क्या होती थी, ग्रामपति होती थी, ग्रामपति होते थे। ग्रामपति यानी उस विलेज का हेड, उस विलेज का सरपंच, उस विलेज का लीडर ग्रामपति भी कहते थे, और प्रभु गावुंदा भी कहते थे। प्रभु गावुंदा भी कहते थे, और ग्रामपति भी कहा जाता था। ये विलेज का लीडर हुआ करता था, और विलेज की आर्मी का भी लीडर हुआ करता था। उसके बाद नाडा गावुंदा भी होता था, जो कि नाडा में रहते थे, नाडूस यानी तालुके में, तालुके का भी हेड हुआ करता था। जिस तरह विलेज का हेड होता है प्रभु गावुंदा और ग्रामपति, उसी तरह तालुके का भी हेड हुआ करता था। उस तालुके का जो हेड है उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे नाडा गावुंदा, नाडा गावुंदा कहते थे। ठीक है, ये जो नाडा गावुंदा और जो प्रभु गावुंदा है, ये लोग एड्रेस करते, ये लोग अपने अपने मसले, अपने प्रॉब्लम्स बताते, किसको, मंडल को बताते, राष्ट्र को, राष्ट्रपति को बताते थे। राष्ट्रपति मीन्स विषयपति और राष्ट्रपति, ये कौन होते थे, मंडल के हेड होते थे, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के हेड। जैसे कि हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर, ये डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। तो इसी तरह मंडल के हेड को राष्ट्रपति कहते थे। इनके पास कौन आते थे, देहात के सरपंच ग्रामपति और या फिर प्रभु गावुंदा, और तालुके के सरपंच नाडा गावुंदा, ये लोग आते थे अपने सारे तालुके के और अपने सारे ग्राम विलेजेस के प्रॉब्लम्स लेकर। ये राष्ट्रपति क्या करते थे, सीधा डायरेक्टली किंग के पास जाते थे अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। ठीक है, इस तरह से हुकूमत चलाई जाती थी, इस तरह से हुकूमत को डिवाइड करके सिस्टमेटिकली, इस तरह से सीक्वेंशियली सिस्टमेटिकली हुकूमत चलाई जाती थी। अब आइए पढ़ते हैं इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। यानी इस बादशाहत में, राष्ट्रकूटास बादशाहत में हर किस्म का टैक्स लोग पे करते थे। जैसे कि घर के ऊपर टैक्स है, सामान के ऊपर टैक्स है, और दुकान के ऊपर टैक्स है, और जो है सो जमीन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, खेतों के ऊपर टैक्स है। ये टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा इनके हुकूमत में था। इस वजह से ही टैक्स कलेक्शन की वजह से ही हुकूमत में जो है
गरीबी वगैरह नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अब जो लोग अमीर होते वो टैक्स भरते थे, उनका पैसा इस्तेमाल करके गरीबों की मदद के लिए, गरीबों के कामकाज के लिए वो टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता था, लिहाजा गरीबी बहुत कम होती जाती थी। अब जब बात करते हैं लैंग्वेज की, तो इनके राष्ट्रकुटा हुकूमत में संस्कृत और कन्नड़ा लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोर्स देकर काम किया जाता था। ठीक है। एक्सेलेंट वर्क्स वेर रिटन इन संस्कृत। संस्कृत में बहुत सी चीज़ें, बहुत से किताबें, बहुत से हिस्ट्री, बहुत से पोएम्स संस्कृत में लिखे गए हैं। किसके वक्त दौर में? राष्ट्रकूटा की हुकूमत के दौर में। तो त्रिविक्रमा ये संस्कृत के राइटर हैं। इन्होंने बहुत बेहतरीन बुक लिखी संस्कृत में, जिसका नाम है नाला चंपू। ओके, नाला चंपू ये सबसे पहली किताब जो कर्नाटका में लिखी गई संस्कृत लैंग्वेज में। ओके, ये सबसे पहला वर्क है जो संस्कृत लैंग्वेज में हुआ कर्नाटका स्टेट में। ओके, इसके अलावा हलायुधा ये भी एक बहुत बड़े राइटर हैं। इन्होंने लिखा कवि रहस्य। कवि रहस्य इनके बुक का नाम है। किसके बुक का नाम है? हलायुधा के बुक का नाम है। हलायुधा की लिखी हुई बुक का नाम है कवि रहस्य। इसी तरह जिना सेना जो कि मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिना सेना जो कि मैथमेटिशियन थे, महावीराचार्य लिखा इन्होंने। ठीक है, महावीराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स के ऊपर इन्होंने बहुत योगदान दिया है जिना सेना ने। महावीराचार्य इनकी लिखी हुई बुक है। सॉरी बच्चों, ये महावीराचार्य बुक का नाम नहीं है, बल्कि खुद मैथमेटिशियन का नाम है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। महावीराचार्य एक्चुअली मैथमेटिशियन का नाम है। ये महावीराचार्य और जिनासेना और ग्रामारियन शकातायाना। ओके, ये ग्रामारियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया। शकातायाना और गुणाभद्रा और वीरसेना, इस सारे के सारे बड़े बड़े राइटर्स हमेशा अमोघवर्षा के महल में, अदालत में रहते थे। कौन कौन रहते थे? जिनासेना जो के राइटर थे, और महावीराचार्य जो के मैथमेटिशियन थे, और शकातायाना जो कि ग्रामर लिखने वाले ग्रामरियन थे, और इसी तरह गुणाभद्रा और वीरासेना, ये सारे बड़े बड़े राइटर्स हमेशा अमोघवर्षा के महल में रहते थे। इनका काम था कि राइटिंग लिखना, बुक्स लिखना, अलग अलग टॉपिक्स पे बुक्स लिखना इनका काम था, संस्कृत में और कन्नड़ा में। पंपा ये कन्नड़ा के राइटर हैं, नोन एज आदि कवि, रोट आदि पुराना एंड विक्रमार्जुना विजया। कन्नड़ा में विक्रमार्जुना विजया और आदि पुराना, ये बहुत मशहूर कन्नड़ा की किताबें हैं, आज भी अवेलेबल है। बहुत मशहूर, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर किताबें हैं विक्रमार्जुना विजया और आदि पुराना। ये वो दो कन्नड़ा के बुक्स लिखने वाले कौन है? पंपा पोएट, पंपा। इसी तरह उभाया कवि पोन्ना कंपोज शांति पुराण। उभाया कवि पोन्ना ये पोएट है, इन्होंने किताब लिखी शांति पुराण। इसी तरह श्री विजय हु वॉज इन द कोर्ट ऑफ अमोघवर्षा रोट कवि राजमार्गा। ये सारे के सारे राइटर्स है। कौन कौन राइटर्स है? मैं आपको और एक बार रिपीट करता हूँ। त्रिविक्रमा, हलायुधा, जिनासेना, महावीराचार्य, शकातायना, गुणाभद्रा, वीरसेना और पंपा और उभय कवि पोन्ना और श्री विजया। ओके, ये सारे के सारे बड़े बड़े राइटर्स हैं जो अमोघवर्षा बादशाह के महल में हमेशा रहते थे और किताबें वगैरह लिखते थे, राइटिंग्स लिखते थे। दिस इज अ वेरी श्री विजया जो कि अमोघवर्षा की अदालत में रहते थे, इन्होंने बुक लिखी कवि राजमार्गा। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्क इन कन्नड़ा। ये कन्नड़ा में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कन्नड़ा में। कन्नड़ा की बहुत मशहूर किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत सिग्निफिकेंट किताब है। ऑल दिस रिवील हाउ कन्नड़ा लिटरेचर हैज डेवलप्ड। इन तमाम काम से हम, ये तमाम मेहनतों से, ये तमाम नॉलेज से हमें ये मालूम होता है कि कन्नड़ा के ऊपर कितना ज़्यादा वर्क हुआ करता था राष्ट्रकूटास बादशाह के दौर में।
इसी तरह कंस्ट्रक्शन पर भी बहुत सा वर्क हुआ करता था। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।